क्या पंजाब कांग्रेस 2022 की वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराने जा रहा है? सवाल बड़ा है दोस्तों, क्योंकि 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शंस अभी दूर हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अंदर का जो ताना बाना है, जो फैक्शनल वॉर है, वो एक बार फिर से सड़कों पर आ गई है। चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग, ये दो बड़े नाम अब आमने सामने हैं। कांग्रेस हाईकमांड ने अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीते कि मोरिंदा से भगावत के सुर तेजी से गूंजने लगे। आखिर पंजाब कांग्रेस के इस नए पावर स्ट्रगल के पीछे की पूरी कहानी क्या है? चन्नी कैंप क्यों अचानक इतना एग्रेसिव हो गया और राजा वॉरिंग की कुर्सी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्यों राहुल गांधी का डर इतना रियल है। कहानी शुरू होती है पंजाब के मोरिंदा से। फ्राइडे को वहां चरणजीत सिंह चन्नी के सपोर्टर्स की एक बड़ी मीटिंग होती है। वैसे तो ये मीटिंग आम लग सकती है, लेकिन इसका जो एजेंडा था वो सीधा चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को हिला देने वाला था। इस मीटिंग में चन्नी के सपोर्टर्स ने खुल्लम खुल्ला एक डिमांड रख दी कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। बात सिर्फ हटाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्हें यह तक प्रोजेक्ट कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस का असली चेहरा यानी नंबर 1 लीडर और 2027 में चीफ मिनिस्टर फेस सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही हो सकते हैं। दर्शकों, इसके बाद क्या हुआ? चन्नी कैंप के नेता अब पर्दे के पीछे बात नहीं कर रहे। चन्नी के बिल्कुल खास नेता तरसेम सिंह डीसी ने मीडिया के सामने आकर राजा वॉरिंग की लीडरशिप पर सीधा सवाल खड़े कर दिए। उनका साफ कहना है कि अगर राजा वॉरिंग पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे तो पार्टी के लिए पंजाब में दोबारा सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा। उनका बयान था कि पब्लिक राजा वॉरिंग को नहीं चाहती है और चन्नी साहब को पंजाब का अगला सीएम देखना चाहती है। ठीक ऐसी ही आवाज एक और बड़े नेता हरमिंदर सिंह गिल ने भी उठाई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, पंजाब की जनता चन्नी को ही नंबर 1 पोजीशन पर देखना चाहती है। हालांकि उन्होंने राजा वॉरिंग पर डायरेक्ट पर्सनल कमेंट करने से परहेज किया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि कांग्रेस बिना चन्नी के आगे नहीं बढ़ सकती है। अब दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये गुस्सा क्यों फूटा। दरअसल इसकी वजह है 2 दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल रीशफल। 2027 के पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने पंजाब के लिए कुछ नए अपॉइंटमेंट्स अनाउंस किए थे। दिल्ली में बैठे हाईकमांड ने सोचा था कि वो सभी पक्षों को खुश कर देंगे, इसलिए उन्होंने एक परफेक्ट बैलेंसिंग फॉर्मूला तैयार किया था। चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन, विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बनाया गया, सुखिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी की कमांड दी गई और अमर सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का चीफ बनाया गया। साथ साथ प्रताप सिंह बजवा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बरकरार रखा गया। लेकिन इस पूरे रीशफल में सबसे बड़ी बात यह थी कि अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग को पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कायम रखा गया। हाईकमांड को लगा कि चन्नी को कैंपेन कमेटी देकर उनका रुतबा बढ़ा दिया गया है और वॉरिंग को रखकर बैलेंस बना दिया गया है। लेकिन चन्नी कैंप को एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला मंजूर नहीं था। उन्हें लगता है कि कैंपेन कमेटी तो मिल गई, लेकिन जब तक स्टेट यूनिट का कंट्रोल राजा वॉरिंग के पास है, तब तक चन्नी के हाथ बंधे ही रहेंगे। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये पूरी सिचुएशन हमें 2021-22 की याद दिलाती है। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई ने पंजाब कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तब भी हाईकमांड ने आखिरी वक्त पर चन्नी को सीएम फेस बनाया था, लेकिन अंदरूनी खींचतान की वजह से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के सामने एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था। अब 2027 के इलेक्शंस आने वाले हैं और स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही लग रही है। एक तरफ राजा वॉरिंग है जो अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ चन्नी कैंप है जो अभी से ही उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश में लग गया है। कांग्रेस के अंदर जब ये सब चल रहा है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी हैं, खासकर बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो पंजाब की सभी 117 असेंबली सीट्स पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के स्टेट लीडर्स लगातार पंजाब में डबल इंजन सरकार के मुद्दे उठा रहे हैं, और जब कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है तो ऑपोजिशन के लिए रास्ता साफ करना और आसान हो जाता है।
तो दोस्तों, मुद्दा अब सिर्फ एक पोस्ट या एक कमेटी का नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या पंजाब कांग्रेस इस फैक्शनलिज्म से कभी बाहर निकल पाएगी? अंदरूनी लड़ाई में कहीं फिर सत्ता से तो नहीं हाथ धो बैठेगी? हाईकमांड ने जो कमेटी बनाई थी ताकि चुनाव की तैयारी शुरू हो सके, अब वही कमेटी आपस में टकराव का जरिया बन गई है। चन्नी कैंप ने अपना पत्ता खोल दिया है। उन्हें राजा वारिंग का रिप्लेसमेंट चाहिए और चन्नी का सीएम फेस के तौर पे ऐलान भी चाहिए। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस लीडरशिप इस ओपन रिबेलियन पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या राजा वारिंग अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर चन्नी एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरेंगे? पंजाब की सियासत का ये पन्ना अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये नया विवाद उन्हें 2027 में दोबारा डुबा देगा या फिर इससे कुछ नया निकलेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.